नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आईटी शोबे के रोजगार में 20% का इजाफा। आइंदा साल नलगुंडे में आईटी टावर का इफ्तिताह। केटीआर ने पेश की सालाना रिपोर्ट। पल्ले और पटना प्रगति प्रोग्राम के खिलाफ अपोजिशन का झूठा प्रोपेगेंडा। सरपंचों को झांसे में न आने हरीश राव की अपील। तेलंगाना कांग्रेस के महासंकल्प चिंतन शिविर का आगाज। 6 कमेटियां तश्कील। इजलास में लिए गए फैसले। आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए रोड मैप। भट्टी विक्रमार्का का खिताब। आग बुझाने वाले आले का सिलेंडर फिलिंग के दौरान फट पड़ा। एक शख्स हलाक। पेट बशीराबाद में अफसोसनाक वाकया। 2 की हालत नाजुक। और मोइनाबाद टोल कट्टा सरपंच की मुबैना लापरवाह ड्राइविंग। बाइक को दी टक्कर। 6 माह की हामिला खातून बरसरे मौका जाँ बहक। सुर्खियां आपने देखी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर आईटी KT रामाराव ने बताया है कि 2020-21 में तेलंगाना के आईटी शोबे में रोजगार की शरह में 20% का इजाफा हुआ है। KTR ने तेलंगाना के आईटी शोबे की सालाना रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि रियासत के आईटी शोबे और बरामदात में 26.14% का इजाफा हुआ है। सरमायाकारी भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। KTR ने कहा कि 1,83,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है। 2035 तक 2,90,000 करोड़ तक ये पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि कौमी सतह के मुकाबले 9% का इजाफा हुआ है। KTR की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 7,78,121 मुलाजमतें फराहम की गईं, जबकि 2020-21 में 1,49,506 मुलाजमतें फराहम की गई थी। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में 4,50,000 मुलाजमतें ही फराहम की गई। हैदराबाद में 1,50,000 मुलाजमतें फराहम हुई हैं। KTR ने यह भी कहा कि नलगुंडे में IT टावर का आइंदा साल इफ्तिताह होगा। इससे हेल्थ कंपनियों को मौका मिलेगा। तेलंगाना हुकूमत सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि आईटी शोबे को दूसरे शहरों में भी तोसी दे रही है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के झांसे में आकर पल्ले और पटना प्रगति प्रोग्राम को मुतासिर न किया जाए। सरपंचों ने जो काम किया है उसके बिल्स की अदायगी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इस प्रोग्राम के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के बारे में मरकजी हुकूमत ने खुद सिताइश की है। अप्रैल और मई के महीने में हुकूमत ने 700 करोड़ रुपए जारी किए। 1 हफ्ते के अंदर दीगर बकायाजात की अदायगी की जाए। हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत 1200 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं। मरकजी हुकूमत 8,995 करोड़ रुपए रियासत को बाकी है। इसमें ज्यादातर रकम ग्राम पंचायतों और मंडल की रकम है। नीति आयोग की सिफारिश की रकम भी जारी नहीं की गई। उन्होंने 20 संजय से कहा कि वो सरपंचों को मकतूब लिखने के बजाय मरकजी हुकूमत को मकतूब लिखते हुए रकम जारी करने का मुतालबा करें। वजीर फाइनेंस ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत पल्ले और पटना प्रगति पर
11,711 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। వాస్తవానికి ఏప్రిల్ మే నెలలో ఈ 2 నెలల్లో ఇప్పటికీ 700 కోట్ల రూపాయల చెల్లింపులు జరిగినాయి ఈ రోజుతో కలుపుకొని పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి కింద దాదాపు 700 కోట్ల రూపాయల చెల్లింపులు జరిగినాయి. ఇంకేమైనా పెండింగ్ ఉంటే వారం 10 రోజులే పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఏదో 6 నెలలు ఏడాది 3 నెలలు 2 నెలలు కూడా పెండింగ్ లేవు. ఏమన్నా ఉంటే వారం రోజులు 4 రోజులు 3 రోజులే ఉండాలి. 700 కోట్లు ఒక ఏప్రిల్ మే నెలలో చెల్లింపులైనవి. అంటే ఇదంతా ఒక గ్లోబల్స్ ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి ఇలా పెండింగ్ ఏముంది? కేంద్రం నుంచి ఉపాధి హామీ పథకం కింద రావాల్సిన 1200 కోట్లు పెండింగ్ ఉన్నాయి. బండి సంజయ్ నువ్వు ఉత్తరం రాయాల్సింది సర్పంచ్లకో ఇంకెవరికో కాదు, మీ కేంద్ర మంత్రులకు రాయి, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రికి రాయి, కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రికి రాసి ఈ రాష్ట్రంలో మా సర్పంచ్లకు ఇవ్వాల్సిన 1200 కోట్లు పెండింగ్ ఉన్నాయి, వెంటనే విడుదల చేయమని ఉత్తరం రాయి. నువ్వు రాష్ట్రంలో ఏం లేకుండా ఇచ్చేసినాం. పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి కింద 700 ఇచ్చేసినాం. ఈ వారం 10 రోజులు ఏమన్నా ఉంటే అది కూడా ఈ 2-3 రోజులు ఇచ్చేస్తారు. गजवेर असेंबली हल्का के जगदेवपुर के मंडल केंद्र एमपीडीओ दफ्तर के रूबरू प्रोग्राम पंचायतों के सरपंचों ने एहतजाजी धरना दिया। इन सरपंचों ने कहा कि ग्राम पंचायतों में किए गए कामों के ज़ेर-इल्तिवा बिल्स अदा करने पर ही वो पल्ले प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने पल्ले प्रगति प्रोग्राम के जायजा इजलास का भी बाइकआउट किया। सरपंचों ने वाजे कर दिया कि बिल्स की अदायगी और खुसूसी फंड जारी करने पर ही पल्ले प्रगति प्रोग्राम किया जाएगा। केसीआर ने सरपंचों को नजरअंदाज किया है, इसलिए उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सिंग चैंपियन निक्खत जरीन और जर्मनी में होने वाले जूनियर वर्ल्ड शूटिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली ईशा सिंह को फीकस 2 करोड़ रुपए नकद इनाम का ऐलान किया है। वजीर आला ने हिदायत दी है कि इस सिलसिले में सरकारी तौर पर अहकाम जारी करें। नकद इनाम के साथ बंजारा हिल्स या जुबली हिल्स के इलाके में मकान के लिए जगह मख्तस करने का भी वजीर आला ने फैसला किया है। दूसरी तरफ तेलंगाना की बॉक्सर निक्खत जरीन ने 4 शंबे को दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वजीर आजम ने निक्खत जरीन को वर्ल्ड चैंपियन का मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर दूसरी खातून बॉक्सर मनीषा मून और प्रवीण हुडा भी मौजूद थी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के नव संकल्प चिंतन शिविर का आगाज हो गया है। केसरा के बाल विकास केंद्र में कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने पार्टी परचम लहराकर इजलास का आगाज किया। इस मौके पर पार्टी मुर्ख इंचार्ज मणिकम टैगोर के अलावा पार्टी के कारगुजार सदर और दूसरे कायदीन मौजूद थे। इजलास में भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पार्टी का चिंतन शिविर काफी अहमियत का हामिल है। शिविर को 6 हिस्सों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकसीम किया गया है। तफसीली तौर पर इसका जायजा भी लिया जाएगा। उनकी रिपोर्ट को पीएससी के इजलास में जायजा लेने के बाद मीडिया के सामने लाया जाएगा। इजलास में तेलंगाना तश्कील देने पर सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि उदयपुर के डिक्लेरेशन पर 2 दिन तक मुबाहस होंगे। तेलंगाना की मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए उसमें मजीद चंद बातों को शामिल किया जाएगा। भट्टी ने कहा कि इस चिंतन शिविर में लिए गए फैसले आइंदा स्कीमों के लिए रोड मैप होंगे। उन्होंने कहा कि शिविर जिले सतह पर मुनक्किद किए जाएंगे। उदयपुर डिक्लेरेशन को अवाम तक ले जाने के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी की गैर मौजूदगी में किसी भी तरह का तनाज़ा पैदा नहीं हुआ है। सदर पीसीसी के अमेरिका दौरे का शेड्यूल पहले ही तय हो चुका था, इसलिए वो गैर हाजिर है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि 3 जून तक 15 जून तक पटना प्रगति प्रोग्राम में अवाम को हिस्सेदार बनाएं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि पटना प्रगति प्रोग्राम में मुख्तलिफ प्रोग्राम अंजाम दिए जाएंगे। इसके लिए 391 खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी। हर टीम को 2 गाड़ियां मख्तस की जाएंगी। तश्कील दी गई टीमें कॉलोनियों बस्तियों में अवाम से मुलाकात करते हुए सफाई शजरकारी जैसे प्रोग्राम करने के लिए अवाम में शऊर बेदार करेंगी।
साथ साथ सरकारी दफातर, स्कूल्स, बस्ती दवाखानों और कॉलोनियों में खाली जगहों पर शजरकारी को फरोग दिया जाएगा। मौसम बरसात में पैदा होने वाले मसाइल की यकसुई की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। लबे सड़क कचरे पर काबू पाने के लिए डस्टबिन कायम करने की हिदायत दी गई। इजलास में मेयर विजय लक्ष्मी, शहर के अरकान असम्बली, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। हज 2022 के सिलसिले में हज हाउस में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद सलीम, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खां, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह ने शिरकत की। मज़कूरा ओहदेदारों ने हज हाउस के अहाते में कायम किए गए कैंप का मुआयना किया और दूसरे इंतजामात के बारे में बातचीत की। हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने बताया कि साल हज के लिए साबिक से बेहतर इंतजामात किए जाएंगे। हौसले बुलंद हों, अज़ाइम पुख्ता हों, इरादे नेक हों और मदद करने का जज्बा हो तो नताज ऐसे हासिल होते हैं जो काम करने वालों में मजीद तवानाई भर देते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोचिंग सेंटर बराए पुलिस रिक्रूटमेंट के जरिए शहर के बासलाहियत बेरोजगारों को बरवक्त मदद और मुनासिब तरबियत फराहम करने का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के कारखैर के हौसला अफजा नताइज बरामद होने लगे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बासलाहियत बेरोजगार अफराद की सलाहियतों को परवान चढ़ाने के जिस मकसद के तहत पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए नौजवानों को कोचिंग और फिजिकल ट्रेनिंग फराहम करने के सेंटर का आगाज़ किया था, उस दूर अंदेश मकसद के बेहतरीन नताइज बरामद होने लगे हैं। मजलिस की फराहम करदा कोचिंग और फिज़िकल फिटनेस ट्रेनिंग के ज़रिए महकमे पुलिस में कांस्टेबल के हैसियत से मुलाजिमत हासिल करने वाली 2 लड़कियां अपनी खुदादाद सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आज न सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, बल्कि महकमे में एक बाइज्जत मुकाम पर फायज हैं। साल 2013 में सख्त मेहनत के ज़रिए मुलाजिमत हासिल करने वाली अमतुल फरहाना आज महकमे में गजिस्टर्ड रैंक की ऑफिसर हैं। उन्होंने मजलिस के तहरीरी इम्तिहानात की कोचिंग के मरकज़ उर्दू मस्कन के सालार मिल्लत ऑडिटोरियम का दौरा किया और वहां तालीम हासिल करने वाले सैकड़ों उम्मीदवारों को मजलिस के फराहम करदा इस प्लेटफार्म से फ़ायदा उठाने और सख्त मेहनत के ज़रिए मुलाजिमत हासिल करने पर जोर दिया। इन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्हें और इन जैसी सैकड़ों उम्मीदवारों को बर वक्त मुनासिब तरबियत व रहनुमाई हासिल हुई है, जिसकी बदौलत वो आज न सिर्फ अपने घर का सहारा हैं, बल्कि मुल्क और कौम की मुनासिब तरीक़े से खिदमात भी कर रही हैं। मजलिस के इस प्लेटफार्म से 2014 के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करके कांस्टेबल के मुलाजिमत हासिल करने वाली ज़ैनब फातिमा आज महकमा पुलिस की शान बनी हुई है। कभी मैदान में उतरकर भाग दौड़ ना करने वाली ज़ैनब आज बॉक्सिंग की रियासती चैम्पियन है और अपनी रियासत व महकमा पुलिस का नाम रोशन कर रही हैं। 2014 में कांस्टेबल की हैसियत से मुंतखब होने के बाद ज़ैनब ने अपने खुदादाद सलाहियतों का इस्तेमाल किया और स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग की कोचिंग हासिल की और चंद सालों के मुख्तसर से अरसे में वो बॉक्सिंग चैम्पियन बन चुकी हैं। मेरा नाम ज़ैनब फातिमा है। 2013 में मैं यहाँ पर रनिंग सीखने के लिए आई थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था रनिंग कैसे करते, एक्सरसाइज वगैरह कैसे करते। मेरे को यहाँ के पूरे जो फिज़िकल सर्स ट्रेनर्स है उन लोग मेरे को रनिंग करना सिखाए, मेरे को एक्सरसाइजेस करना सिखाए। मैं यहीं से रनिंग करना सीखी। पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई की थी, मैं तब यहाँ पर आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब में भी सेलेक्ट हो गई। मेरे को पुलिस कांस्टेबल जॉब है। 2014 में मेरे को जॉब मिला। ये मैं जो कुछ भी हूँ आज मेरे सर लोग की तरफ से ही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। मेरे सर लोग मेरे को यहाँ पर सिखाए, मैं सब कुछ सीख के अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ये पोजीशन में हूँ। बॉक्सिंग डिपार्टमेंट में आने के बाद मेरा शौक़ था सीखना, सीख के अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बॉक्सर चैम्पियन हूँ। स्टेट लेवल पे चैम्पियन हूँ, नेशनल लेवल पे मुझे मेडल्स भी है सर। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं पूरा रिप्रेजेंट करती हूँ तेलंगाना स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट को। मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, एज ए बॉक्सर रिप्रेजेंट करती हूँ मैं। जी अभी जो कोई भी कांस्टेबल्स या एसआई के लिए अप्लाई करे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, लेडीज़ ये हो या जेंट्स, हर कोई यहाँ पर आके
फ़ायदा उठा सकते। ना सिर्फ इंडोर आउटडोर भी फिज़िकल ट्रेनिंग मैं गर्ल्स के लिए मैं खुद स्पेशली ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैं यहाँ से सीख के आज उन लोग को सिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो आप लोग जो कोई भी कांस्टेबल या फिर एसआई के लिए अप्लाई करें, यहाँ पर आके रनिंग भी अटेंड कर सकते हैं, आप फिजिकल फिटनेस भी अटेंड कर सकते हैं और इंडोर क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। सर मैं लॉट्स ऑफ थैंक्स असदुद्दीन अवैसी सर से आपको करना चाह रही हूँ, उनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच सर। मजलिस के इस तरबियती कैंप के इंचार्ज मोहम्मद मंजूर अली खान और माउन इंचार्ज रुकन बल्दिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने बताया कि ये बिलाशुबा सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के दूर अंदेश मकासद की तकमील है। बासलाहियत बेरोज़गार अफराद को मुनासिब वक्त पर तरबियत दी जाए और दीगर सहूलतें फराहम की जाएँ तो हमारे शहर के नौजवान भी किसी से कम नहीं। इन्होंने बताया कि ताहाल मजलिस के फराहम करदा तरबियत के ज़रिए 205 नौजवान महकमा पुलिस में मुलाजिमत हासिल कर चुके हैं। महकमा पुलिस के फ़िज़िकल ट्रेनर सरदार गुरमीत सिंह ने जो इब्तदाई से इस मरकज़ से वाबस्ता हैं, इन सहूलतों से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। पुलिस ट्रेनिंग कोच कुली कुतुब शाह में फ़िज़िकल और यहाँ पर उर्दू मस्कत में रिटन कोचिंग चल रहा है। हम तमाम बच्चे जो अप्लाई करें जो कांस्टेबल और एसआई के लिए, उन लोगों को यहाँ पर फिजिकल और रिटन टेस्ट का भी दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत खुशी की बात है कि 450 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आके रिटन केस में हिस्सा ले रहे हैं और ग्राउंड में भी बच्चे आके फिजिकल में हिस्सा ले रहे हैं। अभी ये बदलते दौर में, जैसे पहले बच्चों में एक नॉलेज नहीं थी कि पुलिस में जॉब आता नहीं आता या पुलिस ऐसी है वैसी है, लेकिन आज बच्चे डिपार्टमेंट में आके पुलिस का माहौल भी चेंज कर रहे हैं, पुलिस को सुधार भी रहे हैं और साथ में एक बच्चे को जॉब मिल रहा है तो उसको देख के बस्ती में दूसरे बच्चों को इंटरेस्ट रहा कि जॉब आना है। पहले ऐसे बच्चे जमा होके ट्राई नहीं करते थे, लेकिन आज से जब से एमआईएम का कैंप चालू हुआ या सौजन का कैंप चालू हुआ, बच्चों को इंटरेस्ट वहाँ से शुरू हो गया कि नहीं, हम पुलिस में हिस्सा बन सकते, हम पुलिस के अंदर आ सकते, हम पुलिस के अंदर वर्क कर सकते, पुलिस के अंदर के जो कमियां हैं हम आने के बाद वो पूरा कर सकते। वो चैलेंज के साथ ये कैंप में बच्चे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी है कि एमपी सर असदुद्दीन अवैसी सर ने भी इसके लिए बहुत से सपोर्ट किया है। उनके कैंप के थ्रू लास्ट ईयर 5 बच्चे एसआई बने हैं और 200 से ज़्यादा बच्चे कांस्टेबल बन के हमारे साथ कर रहे हैं। मजलिस के इस मरकज़ में फ़िज़िकल ट्रेनिंग बैनुल-अक़वामी जूडो कोच अब्दुल अजीज़, पुलिस ऑफिसर सरदार गुरमीत सिंह की निगरानी में दी जाती है, जबकि तहरीरी इम्तिहानात के लिए मुसाबक़ाती इम्तिहानात की तैयारी करवाने के माहिर यूनिवर्सिटीज़ के कोऑर्डिनेटर अब्दुल हफीज़ की टीम के अलावा महकमा पुलिस की बासलाहियत ओहदेदार राशिद बिन सईद पूरे दिल और जान से अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। महकमा पुलिस में मुलाजमत के लिए दरखास्त दाखिल करने वाली लड़कियों के लिए मजलिस की तरफ से फिजिकल फिटनेस के अलावा अलहदा ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है। मजलिस के ही सेंटर से ट्रेनिंग हासिल करके मुलाजमत हासिल करने वाली बॉक्सिंग की कौमी चैंपियन ज़ेब फातिमा की खिदमत हासिल की गई। उर्दू मस्कन से मुत्तसिल ग्राउंड में सुबह 5:30 बजे से ट्रेनिंग दिखाई जा रही है। कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान ने बताया कि चूंकि इस मरतबा लड़कियों ने भी गैर मामूली तौर पर दरखास्तें दाखिल की हैं, इस वजह से उनके लिए अलहदा तरबियत का इंतजाम किया गया है। जूडो के बैनुल-अक़वामी कोच अब्दुल अजीज़, महकमा पुलिस के ऑफिसर सरदार गुरमीत सिंह की निगरानी में प्रोफेशनल तरीके से लड़कियों को तरबियत दी जाएगी। जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी की तरफ से गैर मजाज तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुतालिका कमिश्नर बल्दिया जेपी कुमार ने बताया कि सर्वे नंबर 202, 226 और 34 सर्वे नंबर्स में गैर मजाज वेंचर्स की इत्तला मिली थी। इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करते हुए गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम कर दिया गया। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि एक जेसीबी को जब्त किया गया है। गैर कानूनी वेंचर्स करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। पथरगट्टी डिवीजन में मंगल की रात से चारशंबे की दरमियानी शब तक बरक़ी मुनक़ते होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक मुताल्लिक़ा ओहदेदारों और ज़मीनी सतह के दरमियान तालमेल के फ़ुक़दान, मुबैना आपसी रसाकशी के बायस मसले की बर वक्त यकसुई नहीं हो पाई।
और इसी की वजह से आवाम को तकरीबन 8 घंटों तक बरक़ी से महरूम होना पड़ा। इतला मिलते ही मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद कादरी ने दारुशफ़ा, दीवान दोड़ी और पुरानी हवेली का दौरा करते हुए मसले का जायजा लिया। महमूद कादरी ने मसले की बरवक्त सुई न होने पर बरहमी जाहिर की। मजलिसी कॉरपोरेटर की मुसलसल दौड़ धूप से 8 घंटों के बाद बरक़ी बहाल हुई। मुतालिका अहदेदारों को अवाम के मसाइल पर अपने दाखिली इख्तिलाफात को पसे पुश डालते हुए काम करना चाहिए। जहानुमा MCH कॉलोनी में आलूदा पानी की शिकायत का नोट लेते हुए रुकन असम्बली मौजम खान ने काम का आगाज कराया है। रुकन असम्बली मौजम खान ने मुतालिका अहदेदारों को बारिश के मौसम की आमद से पहले इस काम की तकमील की हिदायत दी। मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने चारशंबे को काम का जायजा लिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सरकारी महकमा जात, बलती, बरकी और अबरसानी के अहदेदारों के साथ हल्के मलकपेट के छावनी डिवीजन का दौरा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मिराज होटल से अपने दौरे का आगाज किया। इबादुल्ला शाह मस्जिद, मिनहाज स्कूल, हयात टावर, जामा मस्जिद, बाग़े जहारा और 82 बस स्टॉप के अलावा दूसरे इलाकों का भी अहाता किया गया। अहमद बलाला ने घर घर जाकर मकीनों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए, जिस पर मिनाज स्कूल इलाके के मकीनों ने उन्हें मोरियों के बारे में शिकायत की। रुकन असम्बली ने फौरी जिम्मेदारों से मसाइल की यकसुई के लिए कहा। वाज़ेह है कि हल्का असम्बली मलकपेट में पीने के पानी की सरबराही के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। इस मौके पर मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की बकसरत गुलपोशी की। दौरे में रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा महकमे बरकी, आबरसानी और बलदी अहदेदारों के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद, साबिक़ रुकन बल्दिया मुर्तज़ा अली और मुकामी मजलिस के सदर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मलिका फर्नीचर के प्रोपराइटर फारूक अशरफ मरहूम को बरादरान को पुरसा दिया। कायद मजलिस ने मरहूम फारूक अशरफ के बरादरान सोहेल अशरफ, मुस्तफ़ा अशरफ, अयाज अशरफ और मकसूद अशरफ के अलावा दूसरे अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अवामी शिकायत और मसाइल पर वक्त तवज्जो देते हुए यकसुई का अमल जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर आजमपुरे के कॉरपोरेटर SM अबरार ने आजमपुरा डी क्लॉस में सीवरेज पाइपलाइन के मरम्मती काम का मुआयना किया। 200 mm की लाइन को नुकसान हुआ था, अब इसे 250 mm में तब्दील किया जा रहा है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने दौरे में शामिल मुतालिका अहदेदारों को काम की तकमील से मुताल्लिक रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत से वाकिफ करवाया। पार्टी के मुकामी सदर मोतमदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर खजाना व सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 सालों में 3,75,000 करोड़ रुपए ज़राअत के लिए खर्च किए हैं। वो वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के हमरा संगारेड्डी में मौसम बरसात में काश के अनवान पर इजलास में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो कम मसारिफ में ज़्यादा मुनाफा बख्श काश करें। उन्होंने इस सिलसिले में ज़राई शोबे के अहदेदारों से कहा कि वो किसानों को मशवरा दें। उनका कहना था कि ज़िले संगारेड्डी में 8 लाख एकड़ अराजी पर काश की गई, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की काश को भी शामिल किया गया। उनका कहना था कि किसानों को चाहिए कि वो दूसरी फसलों जैसे फल, तरकारी, दालें, कपास, अदरक, प्याज के अलावा दूसरी फसलों पर तवज्जो दें ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। पेट बशीराबाद में चारशंबे को आग बुझाने वाले फायर इंजन के अंदर जो से सिलेंडर के फटने से एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक सुभाष नगर के इलाके में चारशंबे की दोपहर ये वाकया पेश आया। वर्कर सिलेंडर में केमिकल भर रहे थे, अचानक धमाका हो गया जिसमें 28 साल मुकुंद कुमार हलाक हो गया। बाद दूसरे वर्कर जख्मी हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कुमार और विजय की हालत नाजुक बताई गई है। मुताल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। बताया ये गया है कि नाइट्रोजन के सिलेंडर में केमिकल भरते वक्त ये वाक़या पेश आया।
कार ड्राइवर की मुबैना लापरवाही से बाइक पर शौहर के साथ जा रही हामिला खातून जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक बेगमपेट का एक जोड़ा रिश्तेदार की सांचक में शिरकत के लिए मोइनाबाद जा रहे थे। टोलकट्टे के सरपंच श्रीनिवास में मुबैना लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए उनकी बाइक को टक्कर दे दी। 6 माह की हामिला हुस्ना बरसरे मौका जाँ बहक हो गई, जबकि उनके शौहर सैफ को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। सैफ की हालत भी नाजुक बताई गई है। मुतवफ़िया के अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया कि कार चलाने वाला नशे की हालत में था। इत्तला मिली है कि सरपंच श्रीनिवास ने पहले खुद को पुलिस के हवाले किया, लेकिन ये इत्तला बाद में आई कि उसे पुलिस स्टेशन से मुबैना तौर पर छोड़ भी दिया गया। मुतवफ़िया के अफराद खानदान में इस हादसे से सख्ता देखा गया। सरपंच के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मोइनाबाद पुलिस मसरूफ तहकीकात है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने पकवान गैस सिलेंडर की गैर कानूनी फिलिंग के रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यह धावा किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 6 कमर्शियल सिलेंडर, 15 डोमेस्टिक सिलेंडर को जब्त किया गया। पहाड़ी शरीफ पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। माशुका के साथ गुजारे गए बाज लम्हात की खुफिया तौर पर फिल्मबंदी करने वाले एक शख्स को पंजागुट्टा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मगरबी बंगाल के साकिन मुतासरा लड़की और महाराष्ट्र के साकिन मस्कुरा शख्स के दरमियान 2014 से दोस्ती थी और दोनों में मुबैना नाजायज ताल्लुकात भी थे। 2 साल पहले मुतासरा लड़की के आशिक ने लड़की के घर पहुंचकर उसके साथ मैनोशी की और उसके साथ गुजारे लम्हात की खुफिया तरीके से फिल्मबंदी की। बाद में बाज़ अफराद में इसे वायरल भी किया गया। इस पर मुतासरा लड़की ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। एसओटी एलबी नगर ने गांजे की मुंतकली और फरोख्त में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर एसओटी एलबी नगर जोन की टीम और अब्दुल्ला पुरमेट पुलिस ने गणेश को गिरफ्तार करते हुए 30 किलो गांजा और एक बाइक जब्त कर ली। जब्त की गई अशिया की कीमत 8,25,000 रुपए बताई गई। सौजोन टास्क फोर्स ने कंचनबाग पुलिस के साथ मिलकर सट्टे की बेटिंग वसूल करने वाली टोली का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि बाबानगर का साकिन अजमत अली यह रैकेट चला रहा था। पुलिस ने अजमत अली के अलावा पंटर विसाम खां, शेख दाऊद, इकरामुद्दीन, अली खां और राजू को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 35,580 रुपए की नकद रकम, 6 सेलफोन जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र का साकिन शेख सादिक इस टोली का अहम सरगना है। तालाबकट्टा भवानीनगर के रहने वाले 51 साला नूर मोहम्मद 29 में से लापता हुए हैं। वो मुकामी फुटवेयर की शॉप में नौकरी करते थे। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि भवानीनगर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। IT शोबे के रोजगार में 20% का इजाफा। आइंदा साल नलगुंडे में IT टावर का इफ्तिताह। KTR ने पेश की सालाना रिपोर्ट।
पल्ले और पटना प्रगति प्रोग्राम के खिलाफ अपोजिशन का झूठा प्रोपेगेंडा, सरपंचों को झांसे में न आने हरीश राव की अपील। तेलंगाना कांग्रेस के महासंकल्प चिंतन शिविर का आगाज, 6 कमेटियां तश्कील। इजलास में लिए गए फैसले, आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए रोड मैप, भट्टी विक्रमार्का का खिताब। आग बुझाने वाले आले का सिलेंडर फिलिंग के दौरान फट पड़ा, एक शख्स हलाक। पेट बशीराबाद में अफसोसनाक वाकया, 2 की हालत नाजुक। और मोइनाबाद टोल कट्टा, सरपंच की मुबैना लापरवाह ड्राइविंग, बाइक को दी टक्कर, 6 माह की हामिला खातून बरसरे मौका जाँ बहक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।